नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 300 से 500 रुपए की मांगी रिश्वत। पीड़ित ने वीडियो बनाया, की उच्च अधिकारियों को शिकायत। मां की डांट से नाराज होकर किशोरी ने खाया जहर। किशोरी के उपचार के दौरान हुई मौत। सोने कमरे का ताला तोड़कर 6 लाख के नकदी जेवर हुए चोरी। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। देशभक्तिमय हुआ खैरतल। हर घर तिरंगा फहराने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के हरसोली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 वर्षीय किशोरी ने मामूली घरेलू बात पर मां की डांट से आहत होकर जहर खा लिया। हरसोली गांव निवासी अकबर खान की पुत्री सानिया को बुधवार सुबह किसी बात को लेकर उसकी मां ने डांट दिया था। इससे नाराज होकर सानिया ने गुस्से में आकर घर में रखी कपास में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले रामगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में अलवर के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सानिया 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुकी थी और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। स्थानीय कबीर कॉलोनी में चोरों ने एक सोने कमरे का ताला तोड़कर 6 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। ये कमरा मकान मालिक दीपक पुत्र पप्पूमल प्रजाति के घर में था। हैरानी की बात यह है कि चोरी के वक्त पूरा परिवार नीचे सो रहा था, लेकिन किसी को ऊपर आए चोर की भनक तक नहीं लगी। घटना 9 अगस्त रात की है, जब दीपक अपने परिवार के साथ ससुराल गया हुआ था। लौटने पर कमरे का ताला टूटा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं 9 तारीख को अपने घर पे गई थी। यहाँ से 9:40 पे निकली थी। ताला लगा के गई थी, तो फिर 10 तारीख को 5 बजे मैं जैसे यहाँ पे शाम को आई थी, आकर देखा कि कमरे का जो ताला है गेट का वो टूटा मिला है। तो टूटा मिला तो अंदर आके घुस के देखा तो सिंदूक खुली हुई है। सिंदूक का सारा सामान फैला हुआ है। जो भी हमारा पैसे जेवर था रखा, देखा कि इसमें है या नहीं, चेक किया था तो उसमें कुछ भी नहीं मिला हमको। अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ? देखो पैसे थे, जेवर थे सारे। कितने पैसे थे? पैसे थे 6 लाख। 3 लाख मेरे पापा ने दिए थे ऊपर मकान बनाने के लिए। 1 लाख मेरी ये सासू जी है, इन्होंने दिया था, और 2 भाई हमने जोड़ रखे थे। 6 लाख रुपए। हाँ और रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? जी, कब कराई रिपोर्ट दर्ज? परसों करवाई दी थी। कल हुई दर्ज? परसों ही करवाई थी। गए थे करवाने? नहीं, 10 को गया था रात को। गए थे, 11 को कर। हाँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान द्वारा प्रदेश के राजकीय जिला, उप जिला एवं रेफरल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं एवं कमियों को लेकर टीमों का गठन किया गया है। इसी के तहत आज खेड़ली उप जिला अस्पताल एवं कठमर रेफरल अस्पताल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेडक्वार्टर जयपुर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां जनरल वार्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड यूनिट, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र, साफ सफाई का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। आज माननीय चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम सभी प्रत्येक जिलेवार जो भी अस्पताल से संबंधित कमियां हैं, जो भी दवाई सप्लाई है, जो भी एमएनडीवाई के अकॉर्डिंग सुविधाएं दी जा रही है, उनका निरीक्षण करने के लिए हमें भेजा गया है। आज मैं खेरली में उपलब्ध हुआ हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है। सभी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सभी पेशेंट को डॉक्टर साहब के साथ चेक किया जा रहा है। एक भी कमी हमें नज़र आई है। एक तो यहाँ का जो डॉक्टर साहब ने बताया है, अपने CSC को HDH में अपग्रेड किया गया है, लेकिन उसकी अकॉर्डिंग जो है सुविधाएँ यहाँ अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाई है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। आने वाले टाइम में यहाँ की जो कमियाँ पाई जाएंगी और जो पाई गई हैं उनको लेकर सरकार को अवगत करवाया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वहाँ से। आपका नाम? मैं डॉक्टर सतीश शर्मा,
सीनियर मेडिकल ऑफिसर, RGHS हेडक्वार्टर, जयपुर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलकपुर तहत जाडोली गांव के रेलवे स्टेशन के समीप रात में ट्रेन से टकराकर हिदायत खान की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 1 बजे की है। भैंस को पकड़ने के प्रयास में हिदायत खान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। वहां भैंस को बचाने के प्रयास में स्वयं मालगाड़ी की चपेट में आ गया और भैंस बच गई। ट्रेन में चालक की सूचना पर रेलवे पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई। प्रातः 4 बजे रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह द्वारा परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। चिनार स्कूल के मैनेजमेंट ने शानदार पहल करते हुए स्कूली बच्चों से जरूरतमंदों को भोजन वितरण कराकर उनमें जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने की सीख दी है। असल में सनातन संस्कृति में दान पुण्य करने की परंपरा है। बच्चों में प्रारंभ से ही इस तरह की सीख देने से उनमें दान पुण्य करने की भावना जागृत होती है। स्कूल के बच्चों ने बिजलीघर चौराहा स्थित विजन संस्थान के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को भोजन खिलाया। चिनार स्कूल मैनेजमेंट का यह प्रयास वाकई शानदार है, जिसकी चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। अलवर शहर के मध्य स्थित जय कॉम्प्लेक्स में गायों का दिन भर जमावड़ा रहने से जहां जय कॉम्प्लेक्स के व्यापारी, बैंक कर्मचारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारी परेशान हैं, वहीं जगह जगह गंदगी का आलम है। यह स्थिति नगर निगम से कुछ दूरी पर है। ऐसे में शहर भर की स्थिति क्या होगी, इसका सहजी अनुमान लगाया जा सकता है। जय कॉम्प्लेक्स के नागरिकों ने निगम प्रशासन से गायों को पकड़वाकर गायों को कांजी हाउस छोड़ने की मांग की है।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल सहित जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्टाफ ने नशा न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने भी उपस्थित विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। आमजन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए भारत सरकार हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिला सचिवालय खैरतल से विशाल तिरंगा यात्रा को झंडा दिखाकर यात्रा आरंभ कर यात्रा में सम्मिलित हुए। बाइक चालकों के साथ ही अन्य सभी ने हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे मार्ग में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण कर वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सा कर दिया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बाइक पर सवार होकर भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शहर में भव्य तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा नगली सर्किल से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होती हुई पुनः नगली सर्किल पर समाप्त हुई। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तिरंगा पदयात्रा का उद्देश्य आमजन में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना है। देश के प्रति प्रेम, समर्पण और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां आवश्यक हैं। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आज रैली निकाली जा रही है, जिसमें खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम और स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी सभी भाग ले रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर घर में तिरंगा लहराए और तिरंगे की आन मान शान कायम रहे। इसके लिए ही जन जागरूकता के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है। रैली ये अशोक सर्किल, नंगली सर्किल से लेकर होप सर्कस तक जाएगी। इसी क्रम में आज जो है एक बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जो मिनी सचिवालय से दोपहर करीब 1 बजे के लगभग शुरू होगी। अभी नगर निगम की तरफ से नगर निगम, खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नेहरू युवा केंद्र और स्कूली शिक्षा विभाग। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलबन न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे। छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान। सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देसुला ग्राम विकास अधिकार की ओर से एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के 300 से 500 रुपए की रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो के बाद ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने कहा कि ये वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है, जबकि परिवादी करतार सिंह ने कहा कि उसने 400 रुपए दिए हैं। वहीं वीडियो बनाने वाले परिवादी मुस्तफा तंवर ने कहा कि वे खुद के 3 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था, तब मैडम ने रुपए मांगे तो वीडियो बना लिया। यहाँ खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं। मोटे तौर पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी 300 रुपए से 500,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज का कहना है कि वीडियो देख लेता हूं, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैम ने मांगे, वो कह रहा है एप्लीकेशन लिख के दे। मैंने कहा यार मैं तो नहीं दे रहा एप्लीकेशन लिख के। अब आप फिर आप ऐसे कर लाभार्थी को भेज देना, मैं उनसे बात कर लूँ, ठीक है ना? गलत बात मत कर दे बिल्कुल। उस दिन जब तू खुद 250 की बात हो गई थी, फिर ये मैम मैंने उनसे बात की, वो कह रहा है कि मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, या तो आप मेरे को रसीद दो 350। मेरी बात सुन, अगली बार जब तू मेरी बात सुनो, उनने तो रख लिया, मेरे इनने कर दिया, बस ठीक है ना? मेरी बात अगली बार तो 1000 दे रहे हो ना? सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, अगली बार 1000 देवो ना, उनने वापस तू रख लियो, वो फ्री में करा दी, इनने कर दिया बस। तो वही तो बात है फिर। अब वो फ्री में कर रहे हो आप, वही बात है। तो मैं 1000 अब कल ही दे दूंगा, वो तो मैं आपको आज ही दे देना हमने। अब वो पैसे दिए नहीं ना उसने भी, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अब अब इनको तो रख लो आप। परसों बात हुई थी ना मैडम मेरी बात सुनो, कोई आदमी गरीब होता है, कोई अमीर होता है। जब कोई मेरी बात सुन, जो गरीब आदमी है तो मेरे पास भेज दियो ना, मैं देखूँ ना कितना गरीब है बात की। मैं भेज भी दूंगा आपके पास, हाँ, है ना? फिर वो आपके शिकायत कर, फिर मैं मेरे से मत बोलना आप ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ। अरे हमारी तो शर्म कर लो आप कम से कम। हम इतना काम ला रहे हैं आपको। बिल्कुल ही फिक्स टाइम तो कर रहे हो, मैं तो बहुत चीज कह रही हूँ। हम आपको काम, कुछ और मेरी बात सुनो, बिल्कुल ही हाँ कर कर, देते हो आप। मेरी बात सुनो, कल वो दूसरी फाइल आएगी, मैं आपको 1000 रुपये दे दूसरी दूंगा। फाइल आएगी तो एक साथ ही बना देंगे, दूसरी फाइल आएगी। उनके एडमिशन की बात है, मैं देख लो आप। कोई नहीं, तो दूसरी फाइल ले आना, एक साथ कर लेंगे, ठीक है? अब बताओ हम तो कितना कोऑपरेट करें मैम, वो है, और मैम बिल्कुल भी ना करें। ऐसे ना करें कोऑपरेट, जैसे तू कह रहा है। बिल्कुल ही, तू तो बिल्कुल ही आज कर रहा है। 300 कॉपी बिल्कुल ही कर रखी है। ये तो खुद कॉपी कह के गए थी, 100 की पुराने कोई नहीं बनाने। जी मैं अलवर वाहिनी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और जो कुछ लोग मेरे मिलने वाले हैं, उनकी एक बच्ची है, उनको लेके मैं गया था ग्राम पंचायत देसुला में, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स थे सारे। पहले तो मैम ने मना कर दिया, उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये लगेंगे, कभी बोली 1000 रुपये लगेंगे। फिर हम लोगों ने 400 रुपये उनको दिए, और जब उनकी रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया बस। लेकिन हालांकि उन्होंने प्रमाण पत्र तो हमें दे दिया, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। वो कह रही है कि और भी आगे कोई फाइल आएगी तो हम 1000 रुपये लेंगे। पैसे मांगती है? हाँ पैसे मांगती है। हर बच्चे, हर माँ बाप से कोई भी जाता है, सबसे पैसे लेती है। कितने रुपए रिश्वत मिलती है? कम से कम तो 450, ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 या 2000। अच्छा, तो इसकी कोई वीडियो भी है? हाँ एक वीडियो हमने बनाई भी थी, जो आपको हमने दे दी है, और अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे कार्रवाई करें। इसमें कुछ भी नहीं है सर। इसमें जो अभी नए रूल्स के मुताबिक सरकार ने विद पेनल्टी लगा के जन्म मृत्यु पंजीयनों को किया जाता है, जिसमें 250 से लेकर 1000 तक की पेनल्टी रखी गई है। जो मैं उसी तरह से 20 दिन पहले जो वीडियो पेश किया गया उसमें विद पेनल्टी ही मांग रही थी, परंतु आज तक उन्होंने पेनल्टी कोई जमा नहीं कराई है। किसने वीडियो बनाई, क्या चाहते थे? इस चीज का मेरे को नहीं पता। जो पार्टी जो
व्यक्ति बनवाने आया था, जो 3 फाइलें एक साथ किसी और की लेके आया था, तो शायद उसी ने किसी के थ्रू बनवाई है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उसने किसके थ्रू बनवाई है। वीडियो में भी आप गए थे कि भाई रसीद का ये था कि जैसे मैं रसीद बनाते हैं हम, जिनकी पर विद पेनल्टी मांगी थी तो पेनल्टी नहीं दी थी, इसलिए उनकी कोई रसीद बनाने के लिए मना कर दिया था। भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तहत नारा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरसौली कस्बे में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व ग्रामीणों के द्वारा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का पुतला फूंका गया। वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन हरसौली तहसीलदार वीरेंद्र सेन को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान सरकार के द्वारा खैरतल तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय का परिवर्तन कर रही है, जो कि पूर्णतः जनता के विरुद्ध है, जिसके कारण लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली कस्बे के पंचायत समिति से शुरू हुई। रैली कस्बे के मेला का चौराहा सराय बाजार गोल सर्किल से मुख्य बाजार में होते हुए पंडित भवानी सहाय चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में देशभक्ति गीतों की धुन पर रैली निकाली गई। रैली के दौरान कस्बे के मेला का चौराहे पर लगी हुई महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं समापन स्थल पंडित भवानी सहाय चौक पर लगी भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्य समाज तिजारा में चल रहे वेद प्रचार महोत्सव पर तिजारा विधायक बालकनाथ योगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव ने की। आर्य समाज की ओर से विधायक बालकनाथ योगी व पंचायत समिति प्रधान को शॉल उठाकर व ओम का पटका व महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने मंगलवार को औद्योगिक इकाइयों में सघन संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उद्यमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें अपना वोट और समर्थन देने का वादा किया। जैन ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि यदि वे अध्यक्ष चुने जाते हैं तो बीएमए को सेवा का मंच बनाते हुए सभी की समस्याओं का निवारण करेंगे। जैन साहब हमारे यहाँ चौपानकी में, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मत आपको चौपानकी से मिले। वो मेंबर हुआ चाहे नहीं हुआ बीएमए का, ये 24/7 खड़े मिलते थे। तो इतना अच्छा इनके साथ कहते हैं ना एक्सपीरियंस साथ है और गुरुजी का हाथ है साथ में, तो बीएमए कहाँ जाएगी ये हमारे को अभी कल्पना में हम सोच सकते हैं कि भी हमारे काम कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे किस जगह होंगे, तो हमें सबको अब दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें यही एक ध्यान देना है कि 15 तारीख को खुद को वोट करना है और खुद का वोट नहीं भी है तो वोटर को जरूर लेके आना है ताकि एक्सेस से एक्सेस वोटिंग हो और हमारे मुकेश जी भारी संख्या से बहुत बड़ी मात्रा में एक जीत को दर्ज करें। अब मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द आप धन्यवाद का आप ही दें। मेरे प्यारे उद्यमी भाइयों, साथियों, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जिम्मेवारी सौंपने का प्रण किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी मुझ पे विश्वास किया है उस पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। जो भी समस्याएं होंगी आप लोग मेरे पास लेके आएंगे, मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि उसका निवारण हो। और बीएमए एक मंच है, सेवा का मंच है। इस मंच पे सेवा करना ही, जो सीट पे बैठेगा वो सेवा करना उसका दायित्व बनता है। और मैं साथ में ये भी कहूंगा आपसे कि मैं प्रधान बनता हूं तो ये मत सोचना कि मुकेश प्रधान है, आप सब प्रधान हो। आपके सारे सुझाव जो भी होंगे वो अच्छी तरह से माननीय होंगे और उन सुझावों को लेकर हम आगे जिस भी डिपार्टमेंट का काम होगा उसमें हम लेके जाएंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे कि उसको पूर्ण रूप से कराया जाए। और साथियों, मैं पिछले 30 सालों से बीएमए से जुड़ा हुआ हूं और बृजमोहन मित्तल जी के सानिध्य में मैंने काम किया है। मुझे ये पता है कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम होता है, क्योंकि मैंने इनको देखा है। कोई भी भाई इनके पास आ गया कि भाई साहब मेरा ये काम है, चाहे वो बीएमए का मेंबर है, चाहे नहीं है, चाहे कोई भी है, लेकिन आया तो किसी उम्मीद से है ना, तो इन्होंने उसको कभी भी निराश नहीं लौटाया और पूरा का पूरा अपना जोर लगा के उसका काम कराया ही है। तो मैंने वही इनसे सीखा है और वही मेरे भी जहन में है कि भाई कोई भी आए उसका काम हम अपनी पूरी जोर कोशिश करके उसका काम होना चाहिए।
तो साथियों, मेरा तो यही मानना है कि अध्यक्ष मैं नहीं, अध्यक्ष आप सब लोग हैं। आप लोग आइए, उस सीट पे बैठिए, मुझे बिठाइए, ताकि ये एरिया के काम हो सके। बहुत से ऊपर पद है, पद पे रहना ही एक टैग लगना, भाई ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये है, कोई नहीं है। सब अध्यक्ष हो आप, और आप अपने आप को जब सब अध्यक्ष मानोगे तो काम होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई काम रुकता है। बाकी और ज्यादा क्या बोलूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं सेक्रेटरी हुआ करता था तो कसोला चौक वाली रोड हम लोगों ने रिको से जैसे भी करके उसको कराया और वो हुआ। आकेड़ा वाली रोड है, उसको पक्का कराया, वो मेरे टाइम में हुआ। राठीवास वाली रोड है, वो मेरे टाइम में, मैं जब सेक्रेटरी था जब हुआ। तो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है कि भाई काम कैसे होते हैं, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि शायद कोई भी मेरे पास आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो निराश लौटेगा। और किसी भी टाइम पे 24/7 मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और इससे ज्यादा तो बस मैं क्या बोलूं। बाकी आप लोग इतना मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको फिर पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूं। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी क्षेत्र की इकाइयों ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्टेन रेंजर 24 अगस्त को MSME सेंटर औद्योगिक क्षेत्र पथरेड़ी में प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव से जहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुकेश जैन को उद्यमियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चुनावी माहौल में इस समय गहमा गहमी चरम पर है। अध्यक्ष पद के लिए मुकेश जैन ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और उन्हें उद्यमी समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। हाल ही में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मुकेश जैन ने भिवाड़ी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया, जहां सैकड़ों उद्यमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को मुंडावर उपखंड प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन के सानिध्य में उपखंड कार्यालय परिसर से प्रारंभ होकर मुंडावर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः उपखंड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में देशभक्ति की भावना से सराबोर स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुंडावर के गणमान्य नागरिकों ने हाथों में लहराते तिरंगे के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मुंडावर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। रैली के दौरान उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण की भावना को प्रकट करने का एक माध्यम है। उन्होंने सभी से अपील की कि 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस महाअभियान में सहभागी बने। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है।
स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राष्ट्रभक्ति और शहीद सम्मान का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी मंडल निमराना ने भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में शहीद परिवारों का सम्मान एवं शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर अंजलि यादव ने इस अवसर पर कहा कि हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी और सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद परिवार हमारे लिए प्रेरणा और सम्मान के प्रतीक हैं। MIA और फूड पार्क की सड़कों में जल्द ना तो गड्ढे दिखेंगे और ना ही धूल उड़ती नजर आएगी। रीको द्वारा करीब 8 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से सड़क, नाला और सफाई से जुड़े पैमाने के विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना ने बताया कि इन कार्यों में पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण, रिकारपेटिंग और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। जिन इलाकों में बरसात या पानी के रिसाव से सड़कें जल्द टूट जाती हैं, वहां सीसी सड़कें बनाई जाएंगी। द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में जो रोड्स खराब हैं, मान लीजिए जिनकी स्थिति बरसात के कारण बहुत खराब हो गई है, उनके लिए नए हमने रिकारपेटिंग के लिए हमने टेंडर्स के लिए प्रपोजल भेजे थे सैंक्शन के लिए, जिनमें से कि हमारे पास 641 लाख का एक सैंक्शन और दूसरी वो MIA के लिए है और दूसरी एग्रो फूड पार्क के लिए 208 लाख की सैंक्शन प्राप्त हो गई हैं, जिनके लिए हमने टेंडर भी लगा दिए, निविदा आमंत्रित कर ली हैं। अब इनकी निविदाएं जो 18-19 के करीब टेंडर खुलेंगे, फिर जब तक ये बरसात भी इस महीने के एंड तक लगभग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये सभी कार्य करवाए जाएंगे, जिनमें कि जो रोड्स MIA की, एग्रो फूड पार्क की खराब हैं, उनको जो है हमारी यही योजना है कि हम इनको अच्छा कर दें। MIA में लोगों को जो परेशानी होती है रोडों में, तो खराब रोडों के कारण वो बिल्कुल उसको हम दुरुस्त करेंगे। उसके अलावा भी हमने अभी और भी प्रपोजल भेज रखे हैं हेड ऑफिस, वो भी लगभग जो है 8-9 करोड़ के और भेज रखे हैं, जिनमें कि हमारे नालियों का भी है और बाकी और सड़कें जो बची हुई हैं उनका भी है, जिससे रिकारपेटिंग और CC की रोड भी ले रखी है हमने कई उसमें।
क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पानी भरता है और वो डामर की रोड चल नहीं पाती है, तो उनको भी हम जो है सीसी से करेंगे सही रिपेयर करके। और हमारी MIA की हम एक बहुत अच्छा वातावरण स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ सड़कों का आवागमन का रास्ता बिल्कुल लोगों को साफ सुथरा मिले, और सफाई के लिए भी हम जो है पंख लगाएंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांत 3233 E1 के सर्वाधिक लोकप्रिय बांके बिहार के परम भक्त, मधुर, सरल, सहज, मृदुभाषी, निर्वर्तमान प्रांतपाल 5 डायमंड PMGF लाइन सुनील अरोड़ा को कल देर रात मल्टीपल 3233 काउंसिल के वर्ष 2025-26 के महत्वपूर्ण सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। मल्टीपल चेयरपर्सन MGF लाइन मनीषा शाह को PMGF लाइन सुनील अरोड़ा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए मल्टीपल 3233 एवं पूरे लायनिज्म का नाम रोशन करने की हर संभव कोशिश करूंगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कल पुराना सूचना केंद्र में स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण के संबंध में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण में पहुंचकर ऑटो टिपर ड्राइवरों, हेल्परों एवं स्वच्छता सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने में स्वच्छता कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छता कर्मियों की बदौलत ही प्रदेश में जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है तथा इसमें अग्रिम रैंक हासिल करने के लिए सभी कार्मिकों को पूर्ण मनोयोग की कार्य करने की महती आवश्यकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में आयोजित किया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को तिरंगे के सम्मान में जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट कार्यक्रम सहित विभिन्न तिरंगा गतिविधियों का आयोजन हुआ। वहीं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर श्रमदान कर स्वच्छ जीवन शैली का संदेश दिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।